हेलो गाइस, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं इनसाइडर टेक चैनल। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी विल गोना टॉक ऑन डार्क एनर्जी। डोंट बी कंफ्यूज between dark matter and dark energy. Both are different. So let's start. डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जिसको कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इस बल के प्रभाव से ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से दूर दूर होते जा रहे हैं। यह वह काल्पनिक बल है जिसका दबाव ऋणात्मक है और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार इस ऋणात्मक दबाव का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रभाव के समान होता है। डार्क एनर्जी 1998 में उस वक्त प्रकाश में आई जब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के दो समूहों ने विभिन्न आकाश गंगाओं में विस्फोटन की प्रक्रिया से गुजर रहे सितारों यानी कि सुपरनोवा पर सर्वे किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सुपरनोवा की प्रकाश की दीप्ति अपेक्षित प्रकाश दीप्ति से कम है। इसका यह मतलब होता है कि यह जितने पास होना चाहिए वो उससे उतना ज्यादा दूर है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति कुछ काल पहले ही तुलना में बढ़ गई है। इसके पहले तो क्या माना जाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होती जा रही है, लेकिन सुपरनोवा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि रहस्यमय बल गुरुत्वाकर्षण बल ने विपरीत कार्य कर ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा है। यह एक आश्चर्यजनक विस्मयी खोज है। पहले तो वैज्ञानिकों को इस प्रयोग के परिणामों की विश्वसनीयता पर शक हुआ। उन्हें लगा कि सुपरनोवा की प्रकाश दीप्ति किसी गैस या धूल के कारण बादल कारण कम हो जाती जा रही है। भी हो सकता है सुपरनोवा की प्रकाश दीप्ति के बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों को सावधानीपूर्वक जांचने के बाद यह पता चला कि रहस्यमय बल का अस्तित्व जरूर है, जिसके कारण आज या शाम हो जाए यानी कि डार्क एनर्जी कहते हैं। हालांकि यह विचार एकदम नया नहीं है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक प्रतिगुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाने वाला बल ब्रह्मांडीय स्थिरता कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का समावेश किया है, लेकिन आइंस्टीन खुद है बाद में यह वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। यह ब्रह्मांडीय स्थिरता कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक गणितीय सरलता के लिए ही है जिसका वास्तविक काफी कम रिश्ता है। 1990 तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्रह्मांडीय स्थिरता एक सच्चाई भी हो सकती है। यहाँ तक कुछ यूनिवर्सिटी भी इस पर कार्य कर रही हैं। जैसे एक दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की वर्जीनिया ट्रिम्थ कहलाती है। श्याम ऊर्जा के प्रति गुरुत्वाकर्षण कहना सही नहीं है। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य नहीं करता है। यह ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे सापेक्षतावाद के सिद्धांत उसके अनुसार उसे करना चाहिए। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार इस बल का दबाव ऋणात्मक है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस सिद्धांत को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ब्रह्मांड एक बड़ा सा गुब्बारा है। जब गुब्बारा फैलता है तब विस्तार से या शाम ऊर्जा का घनत्व कम होता है, और जब गुब्बारा थोड़ा और फैलता है ऐसा इसलिए शाम ऊर्जा के ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है, जिससे गुब्बारे के अंदर या गुब्बारे को खींचने की कोशिश करता है। घनत्व जितना कम होगा या गुब्बारा को अंदर की ओर खींच पाएगा, जिससे विस्तार और ज्यादा। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विस्तार में हो रही है। सुपरनोवा का उदाहरण यह बताता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन 5 खरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। उस समय आकाशगंगा इतनी दूर पर जा चुकी थी कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से शाम ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो चुका था। ध्यान रहे कि गुरुत्वाकर्षण बल विभिन्न पिंडों को अपनी तरफ खींचती है। शाम ऊर्जा वही उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और शाम ऊर्जा एक दूसरे दोनों में भिन्नता पाई जाती है। उस समय के पश्चात शाम ऊर्जा के प्रभाव से ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि गति अनिश्चित काल के लिए बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि आज की तुलना में खरबों वर्ष बाद यह आकाशगंगा पिंड दूसरे तेज और तेज होते जाएंगे और हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती जाएगी। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सुपरनोवा का उदाहरण यह बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार का त्वरण 5 खरब वर्ष पहले शुरू हो चुका है। इसके पहले यह सोचा जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति वारिनिकता और शाम पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप कम हो रही है। विस्तरित होने के कारण ब्रह्मांड शाम पदार्थ का घनत्व शाम ऊर्जा की तुलना में ज्यादा तीव्रता से ह्रास होता है, जिसके द्वारा शाम ऊर्जा का पड़ना भारी रहता है। ब्रह्मांड का आकार 2 गुना हो जाता है, शाम पदार्थ का घनत्व आधा हो जाता है।
जबकि श्याम ऊर्जा का घनत्व ज्यों का त्यों रहता था। विचित्रवाद के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांडी स्थिरांक कॉस्मिकल कांस्टेंट है। यह विस्तार की गति इस तरह से बढ़ रही कि आकाशगंगा ब्रह्मांडी क्षितिज के पार चली जाएगी और एक दिखाई भी बंद हो जाएंगी और एक समय बाद यह दिखाई देना भी बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि उनकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा हो जाएगी। यह सापेक्षतावाद के नियम का उल्लंघन नहीं है। पृथ्वी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी की कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी का सारा ब्रह्मांड दूर चला जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के बारे में कुछ कल्पना है, जिनमें से कि श्याम ऊर्जा का प्रभाव बढ़ते जाएगा और समय के साथ केंद्रीय बलों और अन्य मूलभूत बलों में भी ज्यादा आ जाएगा। इस स्थिति में श्याम ऊर्जा और सौर मंडल, आकाशगंगा, कोई भी पिंड से लेकर अणु परमाणु सभी को विखंडित कर देगी। इस स्थिति का महाविच्छेद बिग रिप ही होगा। तो ये दूसरी कल्पना महासंकुचन बिग क्रंच है। इसमें श्याम ऊर्जा का प्रभाव एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो जाएगा। यह एक संकुचन की प्रक्रिया जन्म देगा। अंत में यह संकुचन सारा ब्रह्मांड के बिंदु में तब्दील हो जाएगा और फिर एक महाविस्फोट होगा, नया ब्रह्मांड को जन्म देगा। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनसाइडर टेक चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्यून विद इनसाइडर टेक चैनल फॉर ब्रांड न्यू कंटेंट्स। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।